सेंटर अनुष्का सेंटर अनुष्का सेंटर सेंटर ऑन सेंटर अरे रुकिए 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 अरे रुको जरा बैकग्राउंड सेंटर यहाँ पे सेंटर में यहाँ लेफ्ट यार थोड़ा साथ दो ना यार, मैं सवाल पूछ रहा हूँ. यू हैव टू लाइक राइट. सो केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग लग रही है. सो आप लोग ने इसे ऑफ स्क्रीन से ऑन स्क्रीन, मतलब हाउ डिड यू ट्रांसफर दिस केमिस्ट्री? सो यार होता ही है जब आपकी दोस्ती होती है किसी के साथ और देन यू गेट टू वर्क विद दैट पर्सन, तो मुझे लगता है केमिस्ट्री आती है, फिर काम में भी केमिस्ट्री आती है. आई थिंक देयर इज अ कंफर्ट जोन मी एंड निकिता हैव क्रैक्ड वेयर वी कैन वर्क टुगेदर वेरी वेरी कंफर्टेबली. हाँ, बट आई नो व्हाट यू मीन टू से. हाँ, Alright, Nikita, how about you? Well, I totally agree with him. I mean, I have this certain comfort level of working with Jubin. Also, he's very easy to work with. So yeah, I think probably that has easily been translated on screen. That's amazing. Well, this is, I believe, your first ever single with T Series. Yes, So it's how my was first it working with the whole team and of course Jubin? How was the whole experience? Absolutely lovely. I think when we talk about music videos, they are by far the best ones here in the industry. So it is an honor, a privilege to be here working with them, and their team is a delight to work with. I have had one of the best times shooting with everybody, even behind the camera. So can just say thank you for being so supportive and making sure I had a great time. क्या बात है, क्या बात है. Alright, moving on. जुबीन, बहुत पहले back in your days आपने निकिता के एक अमेजिंग चीज़ के लिए आपने गाना गाया था और एक दूसरे के वास्ते. It was this thing which so how was that and how is it now, the vibe with her, because you sang it for her then. अभी कैसा है? सवाल कोई भी पूछो यहीं से पकड़ के यहाँ से पकड़ के वहीं आता है बार बार. तो देखिए, व्हेन आई सैंग फॉर हर फॉर द फर्स्ट टाइम, हम लोग उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी. हमें नहीं पता था कि वी विल डू सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग टुगेदर इवेंचुअली. And I didn't know that she's going to be my first on-screen wife. You know what I mean? So, I mean, this was just, I think it was written like this. We met then and eventually हम लोग की दोस्ती जो है बढ़ी बढ़ी बढ़ी, फिर हमने गाना साथ में करा, इसलिए केमिस्ट्री अच्छी आ रही है. And हाँ, कुछ और पूछ ले यार. Must agree to that. Well, बातें बहुत हो गई. अभी जुबीन स्टेज पे हैं. I think it's time for him to sing a few lines of मस्त नजरों से. Yes! Ladies and gentlemen, give it up for Jubin Nautiyal. Here we go. बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना. बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना. यार एक सेकंड सर, थोड़ा सा रिवर्ब काट दूं, लेट आ रही है. कैन आई कॉल द म्यूजिक टीम ऑन विद मी प्लीज? सर प्लीज, आप लोग साथ रहेंगे स्टेज पे तो मुझे हिम्मत ज्यादा आएगी गाना गाने के लिए. Come on, ladies and gentlemen, give it up for them. Manoj Muntashir ji and Rochak Kohli in the house. Give it up. Hi. माइक्स प्लीज. देखिए, इंस्ट्रूमेंट है नहीं हमारे पास. आइए सर. मनोज सर, आप गाएंगे? जी जी. नहीं ना. भूषण जी बैठे हुए हैं वहाँ. इसके बाद मैं टी सीरीज के बाहर नजर आऊंगा. शुरू कर दें. बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना. बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना. जुल्फ से जब पानी झटका तूने झूम के, हाय ऐसी खूबसूरत भूल बैठे हम शराफत. लौट आई पागल आंखें तुझको चूम के. इश्क था या जहर चढ़ गया था, इश्क था या जहर चढ़ गया था. होश में आज तक आना पाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए.
मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। आशिकी कातिलों की गली है, आशिकी कातिलों की गली है, जीते जी कोई वापस ना आए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। थैंक यू। Give it up, ladies and gentlemen. All right, this song has been arranged by Aditya Dev ji. वो वहाँ पर बैठे हैं. Give it up for him. It's a lovely, lovely song. Thank you so much. Please come on stage. All right, it's time for me to invite the main man here, the MD and the chairman of T-Series, Mr. Bhushan Kumar. May I please have you on stage? तालियां। Now this one Mast Nazaro se, and I think Manoj ji was only means and Zubain, they both were common in this song. So ये जो melody है means it is our Indian melody, and this type of songs never fail means, and ये हम बचपन से इस टाइप के मेलोडी सुनते आ रहे हैं. तो हमारा टी सीरीज़ में यही रहता है कि मीन जो चीज़ पब्लिक सुनना चाहती है वी ट्राई एंड मेक दैट. तो मेरी काफ़ी मनोज जी से बैक एंड फोर्थ होता है लिरिक्स को लेके, एंड इवेंचुअली देन हम हार्ड वर्क करके ये चीज़ अचीव कर पाते हैं. सो मीन्स इट्स ऑल टीम वर्क एंड इट्स नॉट ओनली माई जॉब और थिंक येस द सीट कम फ्रॉम अस, क्योंकि वी आर सिटिंग इन द मार्केट एंड वी कम टू नो व्हाट पीपल वांट्स टू लिसन मोर. सो उसके हिसाब से फिर पूरी टीम साथ में होती है एंड देन बैक एंड फोर्थ करके चीज़ें बनती है. उसके लिए आपको मनोज जी ज़्यादा बताएंगे कि मैं कितना इनके साथ हमारा झगड़ा होता है, मतलब लिविंग फॉर द गुड वर्क. और हमेशा जब झगड़ा होता है तो पहली बार जब फीडबैक आता है तो मुझे लगता है यार मैंने इतना अच्छा लिखा था, भूषण जी को पसंद ही नहीं आया. तो 15 मिनट में अपसेट रहता हूँ और फिर लिखना शुरू करता हूँ जो भूषण जी ने पॉइंटर्स बताए होते हैं. बाय द टाइम वी रीच थर्ड और फोर्थ ड्राफ्ट, और ये भी बता दूं मैं कि मैं भूषण कुमार के अलावा किसी के लिए दूसरा ड्राफ्ट नहीं लिखता. तो तीसरा चौथा ड्राफ्ट आते आते मुझे भी लगता है कि जो भूषण जी ने पहला रिजेक्ट किया था वो रिजेक्ट होने लायक था. चौथा वाला सही है, यही बनना चाहिए था. एक चीज़ भूषण जी ने बताई नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगा कि एज ए कंपनी टी सीरीज़ हमेशा जो देश के हालात हैं उन पे हम एक बहुत कीन नज़र रखते हैं. मुझे याद है इस गाने को बनाने के पहले मेरी जब मुलाकात हुई थी, रोचक भी थे, मैं भूषण जी रोचक. भूषण जी ने एक बात कही थी कि बहुत दुख दर्द से गुजरा है देश अभी पैंडेमिक के दौरान. हम अगर थोड़ी स्माइल्स दे पाएँ, थोड़ी मुस्कुराहटें दे पाएँ, थोड़ी खुशियाँ दे पाएँ म्यूज़िक के माध्यम से, तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए. तो मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ, ये पहली मोहब्बत का गाना है, पहली नज़र के प्यार का गाना है, मोहब्बत के सेलिब्रेशन का गाना है, लेकिन ये टी सीरीज़ का एक गिफ्ट भी है इस देश को कि देखो हंसने के, मुस्कुराने के, खुश रहने के मौसम वापस आ गए हैं. खुश रहो सब लोग. सो द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. ये जो गाना है ये इतना ब्यूटीफुल गाना है कि जब हम शूट कर रहे थे ये लग ही नहीं रहा था शूट है, क्योंकि जो होली सीक्वेंस था एंड जो डांस परफॉर्मेंस था, सारे पार्ट्स इतने ब्यूटीफुली हमने शूट किए कि इट एक्चुअली फेल्ट लाइक वी वर अटेंडिंग अ वेडिंग जेन्युइनली. एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जुबिन सर, एंड ऑल्सो आई हैव टू से दैट इट्स माई सेकेंड टाइम आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद टी सीरीज एंड इट्स लवली टू मीट यू सर. वो सभी कवर हो गया, लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड, जब ये गाना शुरू हुआ तो इट स्टार्टेड विद द प्रैंक. राज चाना हिट कॉल्ड मी, उन्होंने मुझसे बोला कि जुबिन की शादी हो रही है. सो मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हो गया. एंड देन ही टोल्ड मी कि भाई हम तो घर वाले, लड़के वाले, तो हमें तो पूरी तरह से इसमें रंग डालना है. सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और धीरे धीरे वो माहौल और क्रिएट होते गया. शिवम, सोनल सब उसमें मिलते गए. एंड देन फाइनली आई वाज टोल्ड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ सॉन्ग. रील में तो बता दिया कि आप उसके बेस्ट मैन हैं, तो अभी रियल लाइफ में कभी बन रहे हो बेस्ट मैन? मुझे लगता है रियल लाइफ में मुझे बेस्ट मैन बनना पड़ेगा, क्योंकि अगली शादी गलत जगह तीर डाल रहे हो बाबा. अभी कहानी शुरू हुई है. सो अगेन कमिंग विद द एक्सपीरियंस, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. वंडरफुल टीम. स्टार्ट्स विद माय डायरेक्टर आशीष भाई. हम लोग सेट पे आशीष एंड मी हैव बीन कनेक्टेड सिंस यारिया, और मैं इस चीज़ में डेफिनेटली मानता हूँ कि मेरा बेस्ट काम आशीष भाई निकलवाते हैं मुझसे, वेदर इट वाज यारिया और वेदर इट वाज द कमिंग सॉन्ग्स. हमने बीच में वफा ना रासा ही किया. बट सर का विजन बहुत अच्छा है. वो जब आते हैं ना, वो हमें बताते हैं ना, तो इतना पैशनेटली बताते हैं कि हमें इजी हो जाता है करने के लिए.
सही में. All right, my next question is to Jubin, Rochak and Manoj. यार आप बैक टू बैक हिट्स दे रहे हैं. एक चीज़ होती है कि यार हमने गाना बना दिया एंड देन इट वेंट टू अ सर्टेन पॉइंट, बट इट्स बैक टू बैक. हाउ डू यू कीप चर्निंग सच अमेजिंग सॉन्ग्स? रोचक, स्टार्टिंग विथ यू. आई थिंक एक तो वो मैजिकल ट्रायो वाली बात नहीं है, इट्स द मैजिकल पंच. तू ही जहन में शाम सवेरे, तेरी ही लब पे बात है. तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पे, अब वो जगह भी खास है. उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको ये मेरे कदम. तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम ओ सनम. थैंक यू. All right, now the stage is open for questions from the media. उन्होंने काफ़ी क्लियरली कहा है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड सही बात है कि हम दोनों अपने माँ बाप के बिना रहते हैं इस शहर में. सो कई बार ऐसा होता है यू नीड अ कंपेनियन टू गो आउट, टू हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफ़ी, टू गो आउट फॉर अ लंच. सो उसके लिए आई थिंक आई हैवंट फाउंड अ बेटर कंपनी. आई लव हैंगिंग आउट विद हिम. तो बस इतना ही है जिसको आप पापा जब पहले बहुत हम पहले एल्बम्स ही बनाते थे, बहुत नॉन फिल्म एल्बम बनाई, लाल दुपट्टा मलमल का वगैरह सबको बहुत याद होगी. आशिकी भी, जो फर्स्ट आशिकी बनी थी पहले एल्बम बनी थी या फिर उसके बाद वो फिल्म में कन्वर्ट हुई थी. तो आई गेस वो एक इनहेरेंट मेरे फादर से मेरे अंदर एक वो म्यूज़िक को सिलेक्ट करने की एक पावर जो आई है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग.